हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, क्लास 10 है ना, हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग सीख रहे थे। वैसे हम लोग परिचय वगैरह सीख लिए थे पिछला क्लास में, है ना। पहला क्लास तो हो चुका है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय कर चुके हैं। क्या है त्रिकोणमिति, वो सारा चीज क्या है त्रिकोणमिति का, 6 अनुपात, उन अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लोग एक सवाल भी किए थे और उसके बाद ये वाला सवाल हम लोग कर चुके थे। उदाहरण 1, यदि tan a बराबर इतना है तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हो चुका था 8.1 का एग्जाम्पल 1। और उसके बाद आ जाते हैं अब एक्सरसाइज 8.1 में। ये एक्सरसाइज देख सकते हैं आप, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जो कि उसी सवाल की तरह बनेगा जिस तरीके से एग्जाम्पल 1 बना था। ठीक है, एग्जाम्पल 1 की तरह बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो अगर देख लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, सारा कुछ दिमाग में बैठेगा। और अगर नहीं भी देखे हैं तो चलिए बनाते हैं इसको, देखिए समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अपना हल, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया गया है कि साइन a जो है वो क्या है, 3/4 है। तो हम लोगों को cos a और tan a का मान निकालना है, सिर्फ और सिर्फ cos और tan का ही निकालना है। इसके पहले जो सवाल हम लोग बनाए थे एग्जाम्पल 1 उदाहरण 1, उस सवाल में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहा गया था, सब निकाले थे हम लोग। फिलहाल अभी 2 ही चाहिए, तो चलिए निकालते हैं दोनों। सबसे पहले तो हम लोग, आप लोग हल लिख कर लिखिएगा कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि साइन जो होता है वो क्या अनुपात होने पर साइन होता है। साइन जो होता है वो P/H होने पर होता है ना, P/H, यानी कि कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण, उसको हम लोग साइन बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अपना बराबर में क्या दिया हुआ है, 3/4। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेंगे इस तरीके से, इसका मतलब होता है अनुपात P/H जो है वो दिया गया है 3/4। बटा का मतलब अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर माना कि P पहले वाले के बराबर कर देते हैं कि P जो है वो 3K है ना। यहाँ पर एक K लगाया जाता है, किताब में जिस तरह से बनाया हुआ है यहाँ K लगाया जाता है। P बराबर 3K मान लेंगे। ठीक है, K बाद में कट जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि K क्या है। P बराबर 3K और H सेकेंड वाला को सेकेंड वाला के बराबर करेंगे। H जो है वो क्या आ जाएगा, 4K। तो अगर P है H है तो क्या नहीं है, आप जानते हैं क्या नहीं है, आपके पास B नहीं है। ठीक है, तो B निकालना होगा। इन तीनों में संबंध कर्ण लंब और आधार में संबंध क्या होता है, पाइथागोरस होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस गुण लगाते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस गुण क्या होता है, लिखते हैं चलिए एक बार। पाइथागोरस गुण से, ठीक है, पाइथागोरस गुण से क्या है, पाइथागोरस गुण जो कि होता है अपना कर्ण, जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि h² बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है अपना सूत्र। अब ब्रैकेट भले लगाइए सभी में या मत लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण दिया है क्या, हाँ h का मान तो दिया है, क्या है 4K है। तो ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर, P का स्क्वायर, P बोले तो कितना है देखिए 3K, तो ये हो जाएगा 3K का स्क्वायर और बी स्क्वायर, बी तो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर रखते हैं। अच्छा यहाँ स्मॉल बी लिख दिया, आप स्मॉल या कैपिटल किसी का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो सारा में वही रखिएगा। स्मॉल बी कर रहे तो स्मॉल बी, कैपिटल बी कर रहे तो कैपिटल बी। 4 का स्क्वायर तोड़ते हैं, चलिए कितना हो जाएगा 16, और के का स्क्वायर तोड़ेंगे तो के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 9, और के स्क्वायर तोड़ेंगे तो के स्क्वायर, और प्लस में क्या है इधर बी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको बी का मान निकालना है। तो हम बी को अकेला करना चाहते हैं, तो बी के साथ जो भी है प्लस में उसको हटा रहे हैं, इधर भेजेंगे। तो यहाँ पर पहले से क्या है 16K स्क्वायर है, इधर से आ जा रहा है क्या
9k², क्योंकि ये प्लस में है इस तरफ तो इधर आएगा बराबर के इस पार तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर बच रहा है क्या, b²। 16k² में से अगर 9k² को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास बच रहा है 7k² और उस तरफ बच रहा है क्या, b²। इधर b² और इधर सॉल्व होने के बाद 7k²। चलिए स्क्वायर हटाते हैं b में से, इधर स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 7k² पर रूट और इस तरफ b। अब आप देखिए 7 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, 7 क्या रूट से बाहर आ पाएगा, बिल्कुल नहीं, 7 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो रूट 7 ही रहेगा। के के पास अपना स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट के का कट जाएगा, तो यानी कि b का जो मान आएगा वो आ जाएगा √7 और के रूट से बाहर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है तो बताइएगा कि यहाँ पर हम लोगों को असुविधा है, ठीक है। बाकी देखिए बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, सारा निकाले हैं, ठीक है। अब बी आ गया, पी अपने पास था, एच था, तीनों हीरो आ चुका है, इसका मतलब है अब जो निकालना है आप बोलिएगा वो आसानी से निकल सकता है, सिर्फ आपको अनुपात पता होना चाहिए। चलिए क्या निकालना है हम लोगों को कॉस ए निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस क्या अनुपात होने पर कॉस होता है, कॉस होता है अपना b/h होने पर, ठीक है। और क्या चाहिए, टेन चाहिए। टेन कैसे होता है, टेन का होता है p/b। आप लोगों को फर्स्ट वाला जो क्लास था इसका इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आप लोगों को बताया था ये वाला फॉर्मूला, ये आप लोग को एकदम याद रखना होगा, ठीक है। चाहे आप इस तरह से इंग्लिश में याद कर लीजिए अल्फाबेट पर, या फिर आप पूरा वो लाल कका वाला जो ट्रिक है उसमें से याद रखिए, ठीक है। तो चलिए ये होता है आधार बटे कर्ण, है ना। आधार b का मान कितना है, √7 के बटे में h का मान देखिए कितना है, 4k। h का मान यहाँ पर था 4k, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, k से k कैंसल आउट हो जाएगा, k से k कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा √7/4। यहाँ पर चलिए आते हैं p/b, p क्या था, p था 3k, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं p की जगह 3k बटा b की जगह अभी अभी निकाले हैं √7k। k से k कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3/√7। और यही दो वैल्यू चाहिए था। अगर हम लोगों को बाकी सब भी पूछा जाता, जैसे साइन था दिया हुआ, ठीक है, तो कॉस निकाल दिए, टेन निकाल दिए। अगर कॉसेक कॉट और सेक भी पूछा जाता तो भी निकाल देते इसी प्रकार से। तो फिलहाल हम लोग को बोला नहीं गया है, तो यहीं पर अपना उत्तर हो जाएगा खत्म, ठीक है। देख लीजिए कहीं पर भी अगर कुछ असुविधा है, बिल्कुल छोटा सवाल है और परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। 2 नंबर का इस प्रकार का एक सवाल जरूर आप लोगों का परीक्षा का आप पैटर्न मतलब ये मैं पेपर में देख सकते हैं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दिया हुआ है, 4 नंबर सवाल, यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके का, थोड़ा सा दिखने में देखिए अलग लग रहा। अभी हम इसको एक लाइन बढ़ाएंगे तो आपको पिछला वाला मैथ जैसा ही लगने वाला है। चलिए हल, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 15 cot a इक्वल्स टू 8 है ना, 15 cot a बराबर 8 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 और cot a यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, है ना। हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं इसको, चलिए ये हो जाएगा cot a इक्वल्स टू क्या था पहले 8 है, ये 15 गुना का इधर आएगा, क्या बनेगा भाग, तो ये बन जाएगा आपका cot a इक्वल्स टू 8/15। अब देखिए पिछले वाला जैसा बन चुका है, ये देखिए यहाँ पर साइन ए जिस प्रकार से दिया हुआ था तो हम साइन का अनुपात बैठाए थे और उसके बाद निकाल दिए थे, तो सेम उसी प्रकार से है ना। अभी भी हम लोग उसी प्रकार से निकाल लेंगे। यहाँ आप एरो का चिन्ह लगा दीजिएगा। चलिए कॉट का क्या होता है सूत्र, अनुपात में कॉट की क्या अनुपात होने से कॉट आता है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि ये 10 का उल्टा होता है p/b नहीं,
ये b/p होता है और वो दिया हुआ 8/15। ठीक है, देख लीजिए कॉट का बस सूत्र डाले हैं, जो आप लोग को 6 अनुपात लिखाया गया था, वो अनुपात आधार बटे लंब जो होता है वो होता है कॉट। तो कॉट के बदले आधार बटे लंब लगा दिया यहाँ पर। अब इस बात का मतलब ये है कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, b/p इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, चलिए सेम करना है प्रोसेस। माना पहला वाला पहले वाला के बराबर करिए और साथ में के रखिए। माना b जो है वो 8 के है और तथा p जो है वो क्या है 15 के है। तो b और p अगर मालूम है तो आप सोचिए क्या नहीं मालूम है, हम लोग को h नहीं मालूम है। ठीक है, b और p मालूम है, h नहीं मालूम है। h निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस का मदद से। पाइथागोरस प्रमेय से बोलिए आप, या पाइथागोरस गुण से बोलिए, सेम बात है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों को पता है कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर एच नहीं मालूम है, ठीक है। पी का मान देखिए कितना 15 के, तो 15 के का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 8 के, तो ये हो जाएगा 8 के का स्क्वायर, इधर आ जाएगा अपना एच स्क्वायर। ठीक है, 15 का हो जाएगा कितना, 15 का स्क्वायर होता है 225, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 8 का हो जाएगा 64, के का हो जाएगा के स्क्वायर। इसमें इसको जोड़ते हैं, चलिए तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इस तरफ है, इधर जोड़ेंगे 5 और 4 मिलाकर कितना 9, 2 और 6 मिलाकर कितना 8, और इस तरफ कितना है 2, तो ये हो जा रहा है 289 के स्क्वायर। स्क्वायर अगर हटाते हैं एच में से, एच का स्क्वायर उधर भेजेंगे रूट बनेगा, पूरा जो नंबर था वो रूट के अंदर आ जाएगा, 289 के स्क्वायर। 289 आपको पता है किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है, और के का ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 17 के, 17 के बनकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा h इक्वल्स टू 17 के। ठीक है, बस अब क्या निकालना है, कॉट दिया था, साइन निकालना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अब साइन ए जो होता है फॉर्मूला वो होता है p/h। साइन थीटा बराबर p/h होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, p का वैल्यू क्या है, p है 15 के और h है कितना, अभी अभी निकाले हैं 17 के, ये रहा h। k से k कैंसिल आउट अगर करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर आ जाता है वो आएगा 15/17। बस इतना ही करना है। ठीक है, और क्या निकालना है, सेक ए। ठीक है, सेक का फॉर्मूला, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है b/h, तो ये हो जाएगा अपना h/b। ठीक है, h कितना, h आया है अभी अभी 17 के, और b कितना, b था अपना 8 के, कटेगा k से k कट जाएगा तो बचेगा 17/8। यही दोनों निकालना था, देख लीजिए बिल्कुल आसान है, हो चुका है, बस इतना ही करना था, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल साधारण सा काम है। पी बी एच में से दो गिवन होगा, दो गिवन होगा और एक फाइंड करना होगा, एक खोजना होगा। तो एक हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से खोजेंगे, पाइथागोरस गुण लगाएंगे, एक आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद बस आपको अनुपात याद होना चाहिए, जो भी निकालने बोला है अनुपात लगा के बैठा देंगे बस। ठीक है, ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं आगे। इस प्रकार का एक और सवाल है बस, है ना, इस प्रकार का सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है। तो चलिए इस वीडियो में इस सवाल को तो कंप्लीट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, यदि सेक थीटा है ना, यहाँ पर
थीटा जो है ओ की तरह लग रहा है यहाँ पर, इस तरीके से होगा, सेक थीटा है ये, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। ये एकदम हूबहू एग्जाम्पल 1 की तरह है, मान अलग है बस। चलिए करते हैं यहाँ पर अपना हल, है ना। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर में 13/12। चलिए 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। सेम सिंपल सा बात है, देखिए सेक का फॉर्मूला डालिए, सेक किस अनुपात पर सेक होता है, अनुपात कॉस का उल्टा b/h यानी कि h/b, ये हो जाएगा h/b बराबर में 13 बट्टे में कितना 12। चलिए यानी कि आप बोल सकते हैं कि h अनुपात b जो है वो कितना है 13/12 है, ठीक है। मान लेते हैं, माना h जो है वो 13 के बराबर है और b जो है वो 12 के बराबर है, ठीक है। चलिए एक ही लाइन में लिख देते हैं इनको। h और b पता है, क्या नहीं पता है, p नहीं पता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे अब, तीसरा वाला खोजने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए h मालूम है 13 के का स्क्वायर, p नहीं मालूम है, ठीक है, p निकालना है तो p को ऐसे छोड़िए, b मालूम है कितना है 12 के का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कि ये 169 होता है और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अगर 13 का स्क्वायर आपको नहीं याद है तो आप 13 को 13 से गुना करिए, 13 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 13 गुना 13, 13 गुना 13 करिएगा तो 169 आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर तो p स्क्वायर बच गया और इस जगह पर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। अब हमको क्योंकि p चाहिए तो p के बगल वाला को हमको हटाना होगा, तो p के बगल में ये 144 है, इसको इधर कर दिए, तो इसको इधर करते हैं 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल्स टू में बच रहा है p स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर फाइनली अपने पास p स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 169 में से इतना घटाते हैं तो घटाइएगा तो ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर। 169 में से अगर 144 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 25, ठीक है। तो 25 के स्क्वायर बच गया, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो उस तरफ 25 के स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब 25 क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग होता है ये 5 का वर्ग है तो 5 बनकर बाहर और के स्क्वायर और रूट के का ऊपर का स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा तो के बचेगा, यानी कि पी का मान पता चल गया। पी का मान कितना आ गया, पी का मान आ चुका है 5 के। तो ठीक है सेक दिया हुआ था, बाकी सब निकालना है, इसका मतलब बाकी पांचों निकालना है। तो ठीक है साइन थीटा क्या होता है, चलिए पहले साइन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, चलिए ग्रीन। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं साइन, अच्छा क्योंकि एंगल ए में चल रहा है, अच्छा नहीं एंगल थीटा में है तो आप भी यहाँ थीटा रखिए, एंगल अगर ए में रहता तो हम लोग ए ही लिखते, ठीक है, जो एंगल दिया रहेगा वही लिखना है। साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है, टेन थीटा क्या होता है p/b होता है, ठीक है। इसके बाद इधर लिख देते हैं, ठीक है, पहले इन सबको निकाल लेते हैं। चलिए p/h, p कितना है, p है अपना 5 के बटे h कितना है देखिए 13 के, तो k से k कट जाएगा तो यानी कि ये जो आ रहा है ये आ रहा 5 बटे में 13। चलिए इसके बाद है b/h, b कहाँ है ये रहा 12, b है 12 और h कितना है देखिए h है 13, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में k भी है तो k लगाते हैं, अगली जगह पर k कट जाएगा
12/13 आ जाएगा। ठीक है, देखिए सेक और कॉस आपस में उल्टा होता है। कॉस जितना होगा सेक जस्ट उसका उल्टा, वैल्यू को उल्टा कर दीजिए। आप लोग पढ़े हैं पहला पिछला लेक्चर में कि कॉस थीटा जो होता है वो b/h होता है और उसी का उल्टा सेक होता है h/b होता है। ठीक है, तो इसका मान तो हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते थे। चलिए 10 p/b, p कितना है, p है 5 के और b कितना है, b है 12 के। ठीक है, कटेगा, कटने के बाद ये बन जाएगा 5/12, ए से के कट गया। ठीक है, 3 निकाल चुके हैं और 2 बचा है। क्या क्या है, कॉसेक है। ठीक है, यही निकाल लेते हैं। चलिए, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा h/p, यानी कि वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा 13k/5k, से k कैंसिल आउट होगा, 13/5 आ जाएगा। ठीक है, और क्या है अपना गायब, एक बंदा और गायब है, क्या है वो, कॉट है ना, कॉट। कॉट थीटा जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, 10 का। इसका p/b होता है तो इसका b/p होता है। वैल्यू भी उल्टे हो जाएंगे, 12k बट्टा में कितना, 5k, k से k कैंसिल आउट होगा, 12 बट्टा कितना आ जाएगा, 5, k से k कट जाएगा। बस हो गया। ये सारा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ये पांचों निकालना था, निकाल दिए हैं। देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। पी बी और एच का खेल है पूरा, है ना। अच्छा, अगर आप चाहते हैं त्रिभुज बनाना, ठीक है, अगर आप त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो आप त्रिभुज बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी में त्रिभुज अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए हम त्रिभुज बना दिए, ये त्रिभुज है अपना ए बी सी, जो बी पर समकोण है। ठीक है, देख सकते हैं त्रिभुज तो बी पर समकोण है, वहां पर थीटा दिया हुआ है, एंगल ए बी सी इस तरह से कुछ नहीं दिया है, ए सी ने दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो आप किसी भी इसको थीटा मान लीजिए। चलिए, थीटा के अनुसार ये पी होगा, बी होगा, उस हिसाब से। बाकी इसमें अगर फिगर नहीं भी बनाते तो कोई असुविधा नहीं है। जिसमें एंगल दिया रहता है उसमें आपको बनाना चाहिए। जैसे इसमें एंगल दिया हुआ था तो इसमें आप एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए, है ना। नाम रख देते हैं, चलिए ए बी और सी। चलिए, यहाँ पर इस ए कोण के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, एंगल ए दिया हुआ है तो ए के सामने वाला पी बनेगा, पी का वैल्यू कितना है, 15। इसके बाद इस 90 डिग्री के सामने वाला एच बनेगा, एच का वैल्यू कितना है, 17। और बी, बी बोले तो ये वाला जो बच गया, जो कि कितना है, 8। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज आप बना सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है, ऐसा बना लीजिए। इसके पिछले वाले में भी आप बना सकते हैं, उसमें भी एंगल दिया हुआ था, साइन ए दिया हुआ था। ठीक है, तो आप त्रिभुज एक ड्रॉ कर ही लीजिए। बाकी ये वाला मैथ बिना त्रिभुज का भी चल जाएगा। ठीक है, जिसमें इस तरह से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। लेकिन आगे जो हम लोग मैथ करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें इस तरीके का रहेगा, साइन ए प्लस कॉस बी मान के चलिए निकालना है, तो उस समय अगर एंगल अलग अलग दिया हुआ है तो फिर बड़ा जरूरत होता है फिगर का, एकदम बनाना पड़ेगा। ये जो आकृति है एकदम बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इसमें उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन बना देते हैं। चलिए, ये बी है, ये ए है, ये सी है। ठीक है, एंगल ए के बारे में बात चल रहा है, इस कोण के हिसाब से ये पी होगा, पी का वैल्यू कितना, 3। 90 डिग्री के सामने वाला एच होगा, एच का वैल्यू कितना, 4। और बी का वैल्यू कितना, √7। तो इस तरीके से देखिए, 10 जो होता है वो p/b होता है, p ये रहा 3 और b ये रहा √7। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं आप, तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, और इस तरीके का मैथ आप लोगों का परीक्षा में एक तो जरूर आएगा, जैसा कि हम पहले भी बोले आप लोगों को, 2 नंबर का ये वाला मैथ आप लोग का पूछा जाएगा, है ना। ये तो नहीं, ये तो छोटा है काफी, 2 नंबर के लिए ये वाला मैथ, ये वाला जिसमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, है ना। एक हम देंगे, बाकी पांचों आपको निकालना है। ये जो सवाल है ये बहुत दमदार सवाल है, जो एग्जाम्पल 1 में भी था इसी तरीके का, पांचों निकालने वाला। ऐसा सवाल एक परीक्षा में बहुत बार परीक्षा पेपर में दिया रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको मतलब नजरअंदाज मत करिए, पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।